नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हैक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत कहानियां जो दिल को छू जाएं। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की नादान दोस्त, जो दो मासूम बच्चों और उनके भोलेपन की है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू करते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा, दोनों मासूम, अपनी दुनिया में मग्न। उनके घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। सुबह होते ही दोनों बच्चों का पहला काम होता था कार्निस पर चढ़ा और चिड़िया को बैठा देखना। यह दृश्य मानो उनके लिए दूध और जलेबी से भी ज्यादा खास था। दोनों के दिल में कई सवाल उठते, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। श्यामा पूछती, भैया बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले उनके पर निकलेंगे, बिना परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर एक मासूम सवाल दागती, लेकिन बच्चे क्या खाएंगे। केशव चुप हो जाता। यह सवाल उसकी समझ से भी बाहर था। दिन बीतते गए, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती गई। अब दोनों ने सोचा, चिड़िया के बच्चों के लिए दाने पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। श्यामा चुपके से मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने एक प्याली में पानी भर दिया। अब बारी थी छांव की। केशव ने पुरानी टोकरी में कागज ठूंस कर उसे घोंसले पर रखने का प्लान बनाया। दोनों बच्चों का भोला बचपन उनके कामों में झलक रहा था। गर्मी का दिन था, दोपहर की कड़ी धूप और घर के बड़े सो रहे थे। केशव और श्यामा ने चुपके से दरवाजा खोला। काम शुरू हुआ। केशव ने स्टूल और चौकी की मदद से कार्निस तक पहुंचने की कोशिश की। श्यामा नीचे से स्टूल थामे हुए थी। कार्निस पर पहुंचते ही केशव ने देखा 3 छोटे छोटे अंडे। उसने अंडों को तिनकों पर पड़े देख श्यामा से कपड़ा मंगवाया। अंडों के लिए उसने गद्दी बनाई और उन्हें आराम से रख दिया। फिर टोकरी को घोंसले पर टिकाकर दोनों बच्चों ने राहत की सांस ली। चिड़ियों की मदद करने का उनका यह भोला प्रयास पूरे दिल से किया गया था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शाम को श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वहां अंडों का नामो निशान नहीं था। नीचे झांका तो देखा अंडे टूटे हुए पड़े हैं। श्यामा भागी भागी केशव को बुलाने गई। भैया अंडे तो नीचे टूट गए, बच्चे उड़ गए क्या। केशव घबरा गया। उसने टूटे अंडों को देखा और मासूमियत से कहा, बच्चे नहीं निकले थे, ये तो बस अंडे थे जिनसे बच्चे बनने वाले थे। मां ने यह सब देखा और गुस्से में पूछा, किसने अंडों को छुआ। श्यामा ने भोलेपन में सारा इल्जाम केशव पर डाल दिया। केशव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तो बस उनकी हिफाजत के लिए गद्दी बना दी थी। मां ने समझाया, बच्चों, चिड़िया अपने अंडों को किसी और की छुअन से गंदा समझती है, वह उन्हें छोड़ देती है। यह पाप है। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे कई दिनों तक इस बात का अफसोस रहा। उसने जोश में आकर अंडों की देखभाल के नाम पर उनका सत्यानाश कर डाला। दोनों चिड़ियां वहां फिर कभी नहीं लौटी। केशव और श्यामा को इस बात का दुख हमेशा रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी मासूमियत और अज्ञानता दूसरों के लिए मुसीबत बन सकती है। हमें हर जीव के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टोरी हैक्स को सब्सक्राइब करें